आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 10 नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 10 नंबर की पार्ट की बात करने वाले हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पहले के पार्ट थे वो करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के भी जितने भी पार्ट थे वो भी करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 10वां जो भाग है 3 की पावर 3n माइनस 26n माइनस 1 26 से पूर्णतया विभाज्य है, यानी जो ये संख्या है, जो ये सूत्र बोल सकते हो या संख्या है, ये 26 से क्या है, विभाज्य है। ये संख्या ही निकलेगी, n की वैल्यू चेंज करते जाइएगा, n हम लोगों को प्राकृतिक संख्याओं से लेना है, ठीक है। तो ये किससे विभाज्य पूर्णतया 26 से विभाज्य, हम लोगों को प्रूफ करना है, हम लोगों को दिखाना है, गणितीय आगमन सिद्धांत से ये प्रूफ करना है कि ये जो संख्या है वो 26 से पूर्णतया विभाज्य है, ये हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, तो n बराबर 1 मानते हैं, फिर n बराबर k के लिए चेक करते हैं, मान लेते हैं, n बराबर 1 के लिए हम लोग को प्रूफ करना होता है, n बराबर k के लिए मान लेते हैं, n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करते हैं। एक्चुअली में होता ये है कि n जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो प्राकृतिक संख्याओं से लिया जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका हल करेंगे, देखिए कैसे इसका हल आएगा, ठीक है। लिखते हैं, दिया गया कथन इस प्रकार से है कि Pn सच दैट यानी कथन के बारे में बोला जा रहा है 3 की पावर 3n माइनस 26n माइनस 1 कामा लगाओ या ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, 26 से क्या है, पूर्णतया 26 से पूर्णतया विभाज्य है, क्या है, 26 से पूर्णतया विभाज्य है, ये कथन दिया गया है, ठीक है। या लिख लो, कामा लगा लो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे संख्या नहीं बोला गया है तो कामा लगा लीजिए। अगर संख्या लिखा होता संख्या 26 से विभाज्य तो कामा लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, यानी n बराबर 1 के लिए कथन की बात करने जा रहे हैं। n बराबर 1 के लिए कथन क्या होगा, सत्य होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 1, n की जगह पे 1 रख रहे हैं, माइनस 26 इंटू 1 माइनस 1। अब देखते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 ही लिख लेते हैं एक टाइम्स, माइनस 26 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 26 ही आएगा। अब देखो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और माइनस 26 माइनस 1, 26 माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा 27 माइनस ये जुड़ जाएगा 27, 27 माइनस 27 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये तो आ गया 0, ये तो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 0 आ गया, बात समझिएगा। तो 0 आ गया तो क्या 0 26 से पूर्णतया विभाज्य नहीं है, अगर भाग दो, देखो 0/26 करोगे तो क्या आएगा, आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाएगा, क्या दिक्कत है, यानी 0 तो आएगा ही, इसका आंसर तो 0 आएगा, 26 से भाग देने पर क्या आएगा, कुछ नहीं, 0 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये पूर्णतया विभाज्य है, 26 से विभाज्य। अगर n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में अगर दिया होता बेहतर था, n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, n ग्रेटर आर इक्वल टू 2 तो बेहतर रहता और थोड़ा समझने में, लेकिन ये भी 26 से ये भी विभाज्य है, n की वैल्यू जो है 0 जो लीग आई है ये वैल्यू, ये भी 26 से पूर्णतया विभाज्य है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह एक सत्य कथन है, क्यों, ये भी तो डाल देते हैं हम लोग, ये एक सत्य कथन है, क्यों, क्योंकि 0 26 से पूर्णतया विभाज्य है, ठीक है। अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, बात समझ में आई। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, यानी दूसरे बिंदु की बात करते हैं, n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। तो n बराबर k के लिए हम लोग मान लेते हैं, माना
n बराबर k के लिए माना n बराबर k के लिए माना n बराबर k के लिए क्या रहेगा, कथन सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, n बराबर k के लिए कथन क्या है, सत्य है। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा, p n बराबर k के लिए कथन क्या है, सत्य है, यानी n के सच दैट, कामा लगा लीजिए। ठीक है, p के सच दैट यानी की जगह पे k रख रहे हैं, इस साइड भी रखेंगे, यानी 3 की पावर 3 के माइनस 26 के माइनस का 1 जो कि 26 से पूर्णतः विभाज्य मान लिए हैं, से पूर्णतः विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। ठीक है, अब आती है बात थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में हम लोग चेक करते हैं, यानी प्रूफ करना होता है n बराबर k+1 के लिए कथन को दिखाना होता है सत्य के लिए। आप क्या होगा, क्या प्रूफ करेंगे, n की जगह पे k+1 रख दीजिएगा, k+1 सच दैट, यानी ये हम लोगों को प्रूफ करना है 3 की पावर 3 के प्लस 3, कहने मतलब n की जगह पे जब k+1 रखोगे, 3 से गुणा कराओगे, 3 की पावर k हो जाए, 3 की पावर 3 के प्लस 3, यानी n की जगह पे जब k+1 रखोगे तो 3 का गुणा हो जाएगा k+1 में, तो 3 के प्लस 3 माइनस 26, ये क्या हो जाएगा, k+1 और माइनस का 1। ठीक है, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद में लिख देते हैं कि 26 से विभाज्य है। इसको थोड़ा सा लिख लो एक वर्ड, 26 से पूर्णतः विभाज्य है। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लो, इसको r में डाल देते हैं, यानी अथवा में pk+1 सच दैट, यानी 3 की पावर 3 के प्लस 3 माइनस 26 के और माइनस का 26 हो जाएगा, और माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, तो ये हम लोगों को दिखाना है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, नीचे यही रहेगा। तो यानी ये दिखाना है कि ये जो टर्म्स इतना है ये 26 से विभाज्य दिखाना है। ठीक है, ये 26 से विभाज्य दिखाना है। तो हम लोग सेंस यहाँ से लगाते हैं, एक्चुअली में ये प्रूफ करना है तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से सेंस लगाते हैं कि यानी कैसे क्वेश्चन में करेंगे। यानी ये हम लोगों को पता है 3 की पावर 3 के 26 के माइनस 1, इसी में k की जगह पे k+1 रखोगे तो आ जाएगा, सेम एट इज वही आ जाएगा, यानी 3 की पावर k+1 माइनस 26 ब्रैकेट में k+1 माइनस 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही टर्म्स आने वाला है, 3 की पावर 3 के प्लस 3 माइनस 26 के और माइनस का हो जाएगा 26 माइनस 1, यानी 3 की पावर 3 के प्लस 3 माइनस 26 के और माइनस का हो जाएगा 27। बात समझ में आई? यानी या चाहे ये लिखो, यहाँ से अगर ये हम लोग लिख लेते हैं तो इसी को यहाँ पे लिख सकते हो, यानी इसको अब दिखाना है, जो अभी आया है इसको दिखाना है हम लोगों को कि 26 से विभाज्य है, इसको दिखाना है 26 से विभाज्य है। तो यहाँ से देखिएगा, ये था हमारा 3 की पावर 3 के। ठीक है, क्या हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 3 के इंटू 3 की पावर 3, एक लाइन समझिएगा, यानी अगर जोड़ दो वही टर्म्स लिखा हुआ, क्या दिक्कत है, अगर जोड़ दो वही टर्म्स लिखा हुआ है। गुणे में घाते जोड़ती हैं, कब जुड़ती हैं, जब आधार समान होते हैं, इक्वल होते हैं। माइनस का 26 के लिखा है, लिख लो, माइनस का 27। इतना काम हमने कुछ और नया नहीं किया, बस इसको ब्रेक किया है, क्यों ब्रेक किया, ये बनाने की कोशिश है, क्योंकि ये इतना तो हमको पता है कि 26 से पूर्णतः विभाज्य। अगर ये बन जाएगा और ऐसा कोई टर्म्स बने जो 26 के मल्टीपल का हो, यानी 26 के गुणज हो, यानी मतलब 26 हो, 26 दूना जितना होता हो वो हो, ठीक है, या 26 तिया जितना हो वो हो, बस। तो ऐसे एंड टू एंड 26 के मल्टीपल होने चाहिए, फिर हमारा काम बन जाएगा, यानी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये बनाने की कोशिश करते हैं भाई, ये वाला टर्म्स। तो ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे अगर 3 की पावर 3 आ रहा है, यानी 3 3 27 आ जाएगा। 27 को हम आगे लिख लेते हैं, 27 को आगे इसलिए लिख लिया है क्योंकि कॉमन लेना है इसलिए, तो 27 को आगे लिख लिया इंटू 3 की पावर 3 के माइनस 26 के माइनस 27। ठीक है, बात समझिएगा, यहाँ पे 26 के यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी 26 के ही आ रहा है, लेकिन 27 यहाँ आ गया, ये गड़बड़ हो गया,
ये 27 आ गया है, ये इसको हम किसी तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो कैसे एडजस्ट करेंगे वो देखिएगा, 27 इंटू 3 की पावर 3 के, और तो सेम ही आ रहा है, यहाँ पे -1 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम 26 को लिख दिया जाए, 26 को लिख दें हम, अगर इसको हम 26 को ऐसे ब्रेक करें कि 26 हमारा भी बना रहे, और इसको हम ऐसे तोड़ पाए कि 26 बना रहे और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम 27 - 1 कर दी, अगर 27 - 1 कर दें तो क्या हो जाएगा काम। भाई 26 को हमने ब्रेक किया, 27 में से 1 जाएगा, 26 ही तो लिखा हुआ है, 26 ही तो लिखा हुआ है। 27 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमको लाना भी है, 26 लाना भी है, तो 26 फिर ऐसा काम करो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कि 26 लाना भी है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, यानी ये तो 26 के तो लाना ही है, 26 के लाना ही है, और यहाँ पे हमको 27 इसके मल्टीप्लाई में बनाना भी है, ये भी बड़ी दिक्कत है, 27 बनाना भी है और 26 लाना भी है। तो क्या करें, अब देखो 27 - 1 कर दें, 27 - 26 कर दें, 27 - 26 कर दें, थोड़ा समझिएगा बात को। -27 पहले ये लिखा है तो ये लिख लेते हैं, यहाँ से ये थोड़ा सेंस लग गया कि ये तो हमको लाना था, इसीलिए 27 में से 26 घटाओगे तो 1 बचेगा, 27 में से 26 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, 1 ही बचेगा, और यानी 1 का गुणा कराएंगे तो वही लिखा हुआ, हमने कुछ नया काम ही नहीं किया, लेकिन काम हमारा हो जाएगा। देखो 27 इंटू 3 की पावर 3 के, ठीक है। अब 27 का गुणा 26 के साथ में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 27 इंटू 26 के, फिर 27 का हो गया, फिर 26 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, क्या हो जाएगा, प्लस का 26 गुणे 26 के, -27 लिखा था, 27 ये वाला लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा माइंड लगाने वाली बात है, लगाने वाली बात ये है कि हम लोगों को ये बनाना होता है कि इतना टर्म्स बनेगा क्वेश्चन, हाँ जितने भी क्वेश्चन की ये टर्म्स बनता है, जब हम लोग मानते हैं n = k के लिए कथन सत्य, तो ये वाला कथन यानी इतना स्टेटमेंट बनता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इतने और इतने और इतने में 27 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 27 कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर 3 के, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 26 के, अब ब्रैकेट छोटा हटा दो, 26 के, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, -1। अब ये लिखा है यानी 26 गुणे 26 के लिख दो, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ से तो दो माइंड में ये हम लोग सोच सकते हैं कि 26 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य है जो संख्या, तो यहाँ पे सेंस लग जा सकता था कि इन्हें 27 कॉमन भी लेना है और 26 भी कहीं बन जाए, तो 27 में से 26 घटा दिया जाए तो 27 में से 26 चला जाएगा, तो 1 ही बचेगा, कुछ हमने नया काम ही नहीं किया, 1 का गुणा कराओगे तो वही नंबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको कॉमन भी मिल गया और ये भी बन गया, ठीक है। तो ये तो हम लोगों को पता है किससे विभाज्य है, मान चुके हैं किससे विभाज्य है, 26 से पूर्णतया विभाज्य है, यहाँ लिख सकते हो 26 से पूर्णतया विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। जब ये 26 से पूर्णतया विभाज्य है, ठीक है, ये वाला टर्म्स 26 से पूर्णतया विभाज्य, इतना टर्म्स 26 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा, आंसर चाहे जो भी है, ठीक है, 27 के गुणे में आएगा। ये देखो ये भी 26, ये भी 26, अगर एक किसी भी को काट दो, इस वाले 26 को काटो या इस वाले 26 को काटो या इनका गुणा करा लो, उसके बाद में 26 से भाग दो तो कोई नंबर ही आएगा, कोई वैल्यू ही आएगी जो कि पूर्णतया 26 से कट जाएगा, ठीक है। अगर के अपान में 26 कर दो, इस नंबर के अपान में 26 कर दो तो एक 26 कैंसिल हो जाएगा, तो 26 के आंसर आएगा। तो ये भी क्या बोला जाएगा, ये भी बोला जाएगा 26 से पूर्णतया विभाज्य है, ये टर्म्स भी 26 से पूर्णतया क्या है, विभाज्य है, पूर्णतया विभाज्य, ये विभाज्य यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ लिख देते हैं विभाज्य है, ठीक है। अब जब ये नंबर 26 से पूर्णतया विभाज्य, ये भी नंबर 26 से पूर्णतया विभाज्य है, तो दोनों का योग, दोनों पदों का योग भी क्या होगा, 26 से विभाज्य होगा, ठीक है, या विभाज्य होगा ना लिखिएगा, विभाज्य है,
वो रहेगा भी, हम लोग को दिखाना होता है ना, तो विभाज्य है। ठीक है, दोनों का योग भी 26 से विभाज्य है। अब दोनों का योग क्या लेके चले थे, जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, किसको सॉल्व कर रहे थे, इसको सॉल्व कर रहे थे, इसी को दिखा रहे थे ना। तो हम लोग लिखेंगे n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है, या ये भी लिख सकते हो ये संख्या 26 से विभाज्य है। इसके लाइन के बाद में आप लोग यहाँ ऐड कर सकते हो, 26 से जब विभाज्य है, दोनों पदों का योग भी 26 से विभाज्य है, तो यहाँ पे एक लाइन ये लिख सकते हो कि 3 की पावर 3k+3 माइनस 26k-27 संख्या 26 से विभाज्य है। ठीक है, 26 से विभाज्य है, ये लाइन लिख सकते हो। ठीक है, तो n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल, या प्रत्येक लिखो या फॉर ऑल लिखो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। क्लियर हुई बात। बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सेंस लगाते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो कोशिश ये रहती है ये वाला टर्म्स बनाने की। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं, और क्वेश्चंस भी होंगे तो वो भी करा देंगे, अगर जो लग रहे हैं कि पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे। तो ये 11 नंबर भी पूछा गया है, यूपी 2009 में पूछा गया है, तो इसको भी करा देंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 10 पार्ट कराएं। ठीक है।